चल बाबू, क्वेश्चन नंबर 29 करवा चुके हैं, ठीक है। जनरल मेथड भी बताए थे। क्वेश्चन लिखो, उसके बाद जो है बताते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the top of a tower, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points, the angle of elevation of a tower, of the top of a tower from 2 points at distances, at distances of 4 meter, at distances of 4 meter and 9 meter, ठीक है, of distances of 4 meter and 9 meter from the base of the tower, from the base of the tower, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड बुक नहीं खोलना रहता यहां पर, बुक बंद। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इधर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जहां पर इसका जो है डिस्कशन हम किए थे वहां पर ये बात बोलना भूल गए थे, लेकिन आज इसको बोलते। जैसे मैं क्वेश्चन करवाए थे, इधर देखना, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके जब आप फिगर बनाइएगा, क्या फिगर बनेगा, सबसे पहले बोला है कि एक टावर है, तो टावर कहीं ना कहीं खड़ा रहेगा, ठीक है। एक टावर है, इधर देख बाबू, बोला है कि ग्राउंड पर कहीं पर भी 2 पॉइंट लिया गया। ग्राउंड पर क्या किया गया, 2 पॉइंट लिया गया। दोनों पॉइंट जो है, एक 4 मीटर का डिस्टेंस पर है, दूसरा 9 मीटर का। कहां से, क्या चाहता है तुम दोनों, उठा के एकदम बाहर फेंक देंगे, एकदम मुंह बंद रहना चाहिए। ये देख बाबू, 2 पॉइंट है P और Q, ठीक है। एक जो है तुम्हारा 4 मीटर का डिस्टेंस पर है और एक जो है 9 मीटर का डिस्टेंस पर है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, उसने फिर क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन का बात किया है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, क्या, नीचे से ऊपर की ओर, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर में हो और ऑब्जर्वर कहाँ हो, नीचे में। यानी कि ऑब्जर्वर पहले तो यहाँ पर था। ये जो डिस्टेंस है बेस से कितना डिस्टेंस पर बाबू, 4 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है बेस से कितना, 9 मीटर। और उसके बाद आपको हमेशा वो बोला है क्या है, कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों जगह से, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो सम कितना, दोनों एंगल का, यहाँ और यहाँ का सम कितना, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। यानी कि बाबू एक एंगल अगर थीटा है, दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, जरा इधर देखना, ये ए बी हो गया, हमसे हाइट पूछा है, तो हम इस हाइट को क्या मानेंगे, h, इस हाइट को क्या मानेंगे, h। क्लियर है। मेरे पास, जैसे मैं लोग नए हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप को दे रहे हैं। हम पहले बोले थे कि मेरे पास 3 रेशियो है, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B, ठीक है ना।
अब ये भी बोले थे कि 99% या फिर 90% बोले थे, 90%, ठीक है, इवन इससे ज़्यादा ही। अभी तो जितना भी सवाल बना हमको तो नहीं लग रहा है कि एक आध को कॉस और साइन आया है, बाकी सब इसी बन रहा है। 90% से जो एबव है सवाल, वो उसमें जो है tan लगने वाला है, ठीक है, 90% से ऊपर में। अच्छा, फिर हम क्या बताए थे, यहाँ पर देखो, अगर इन सब एंगल का बात किया जाए तो तुमको दो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। एक राइट ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा इधर बड़ा वाला, ठीक है। हमेशा ज़्यादा आपसे पूछेगा, उसमें दो राइट ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। और दो राइट ट्रायंगल बनेंगे तो कंफ्यूजन यही होता है कि साइन लगाए कि कॉस लगाए कि tan लगाए, ठीक है। तो बाबू यहाँ से देख, यह एंगल है, इस एंगल के लिए जो सामने वाला है क्या का काम करेगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, तुमको वैल्यू कहाँ का दिया है, बेस का। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में। यहाँ पर क्या लगेगा, tan। बस समझ में आ गया। अच्छा, इसका बात करते हैं ABQ का, ABQ का। इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, इस लाइन को। राइट ट्रायंगल बन रहा है, इस एंगल के लिए एक किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। जो वैल्यू दिया है बेस, परपेंडिकुलर बेस किस में, tan में, यानी कि ये तो फिक्स हो गया, लगाना क्या है, tan, दोनों ट्रायंगल में। उतना करते हैं। ध्यान देख बाबू, इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BP, AB अपॉन BP, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस बार हमको थीटा नहीं पता है, कोई बात नहीं, अपना जो काम है उसको करते हुए चलेंगे। AB का वैल्यू क्या माने हैं, H, PB का वैल्यू क्या है, 4, यानी कि मेरे पास आ गया है tan थीटा इक्वल टू H/4, H/4। आगे बढ़ें, इसमें आते हैं बड़े वाले में, इन ट्रायंगल ABQ, इन ट्रायंगल ABQ, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, AB अपॉन BQ, AB अपॉन BQ। कोई दिक्कत, AB का वैल्यू कितना, H, BQ का वैल्यू कितना, 9, कोई दिक्कत। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला लिखा था तुम, क्या था, cot थीटा। हमको नहीं पता है, तुम ही बता रहा है, तभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, सही है ना, ठीक। अच्छा, वैल्यू किसका पता है, tan का। यहाँ पर क्या मिला है, cot। क्या इसको चेंज कर सकते हैं tan में, हैं? अगर इधर cot थीटा बराबर 2/3 है तो tan थीटा क्या होता है, कोई दिक्कत है इसमें, जब जान रहे तो करो। tan थीटा इक्वल टू कितना, 9/h। यहाँ से दूसरा वैल्यू मिल गया tan थीटा का, यहाँ से पहला, दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, h/4 इक्वल टू 9/h, h/4 इक्वल टू 9/h। तो h स्क्वायर इक्वल टू 36, h इक्वल टू √36, कितना आ जाएगा, 6 मीटर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जरा आप लोग को याद दिलाते हैं, इधर देखिएगा, एक क्वेश्चन करवाए थे ऐसा ही, उसमें था यहाँ से डिस्टेंस a मीटर है और यहाँ से b था, ठीक है। तो बोले थे कि प्रूव करो हाइट क्या होगा, √ab। याद करो पिछला जन्म में, हैं, पिछला जन्म का बात याद आता है। तुम लोग का दिमाग कमजोर है इसलिए नहीं याद आ रहा है। वो कर्ज मूवी देखा है, कर्ज मूवी है एक, जिसमें पिछला जन्म पे आधारित है। कैसा कैसा तू फिल्म देखता है। चलो इधर इधर बाबू, इधर देख। तो अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में रहता कि एक टावर है, उसको ग्राउंड के 2 पॉइंट से देखा जा रहा है, ठीक है, और एंगल आपका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। एंगल कैसा बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ से साफ पता चल जाएगा, तो दिमाग में रख लेना, जो जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट का रूट निकाल दो, वही तुम्हारा क्या है, आंसर है।
जैसे में देखो 4 और 9 का प्रोडक्ट कितना 36, 36 का रूट कितना 6 आया तो 6 मीटर। ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगला डाउट क्या था? 33 था कि 34 था? 31 था। ठीक है 31 था। 2011 में सवाल पूछा है, लिखिएगा, इसको उतारना है। ठीक, लिखो अगला सवाल लिखना। अगला सवाल, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर, ठीक है, कॉमा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two cars in the same straight line, the angle of depression of the two cars in the same straight line। यानी कि अब की बार जो ऑब्जर्वर है कहाँ पर है? ऊपर के नीचे? ऊपर है। ठीक है, ऊपर में भी कहाँ पर बैठा है? टावर पर। कहाँ का लोग बैठ जाते हैं यार। ठीक है, कहाँ पर बैठा है ऑब्जर्वर? टावर पर। देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स हो गया है इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ द बेस ऑफ द टावर, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ द बेस ऑफ द टावर, कॉमा, एट एन इंस्टेंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कर रहा है, एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी, एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फुल स्टॉप। इफ द कार्स are 100 meter apart, 100 meter apart, and are on the same side of the tower, यानी कि दोनों कार जो है, ठीक है, बेताल कहाँ पर है? टावर के अलग अलग साइड में है ना। हुआ सेम साइड लिखा हुआ है फिर भी अलग अलग साइड में। और तुमको चलो लिखो सेम साइड ऑफ द टावर, कॉमा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना है। फिगर बनाओ पहले। सबसे पहले फिगर, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले फिगर। तो उसने बात किया है कि एक टावर है, ठीक है, इस पर कौन बैठा है? कौन बैठा है? बेताल। इस पर कौन बैठा है? इधर देखो, यहां पर देखा दो कार है, ठीक है, पहले तो कार को मार्क कर दो। ठीक है बाबू, यहां देखना। और ये भी हमको पहले से पता है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। ठीक है, अब जरा देखो, बेताल यहां से दोनों कार को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहां देखना बाबू, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हम पहले बताए थे, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात हो सबसे पहले क्या ड्रा कर लेना?
हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये पहला एंगल होगा, कोई दिक्कत, और फिर यहाँ पर जो देखेंगे ये मेरा हो गया दूसरा एंगल। कितना कितना दिया है, 45 और 60, तो तू खुद बताना ये 45 होगा कि ये 45 होगा, बता। बाहर वाला 45 होगा, यहाँ पर बाहर वाला, ठीक है। ये कितना हो गया 45, कोई दिक्कत, तो ये अंदर में कितना हो जाएगा 60। बात समझ में आ रहा है। अब जो है यहाँ पे जो एंगल बना है यहाँ पर आ जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 45, किससे, अल्टरनेट से, कोई दिक्कत। यहाँ पर 60 है, ये कितना आ जाएगा 60। हाइट हमसे पूछा है, हाइट h। अभी तक सिर्फ हमने क्या किया, क्वेश्चन को जो है सेंटेंस से डायग्राम में चेंज कर दिया है। बात समझ में आ गया। अगर आप फिगर सही बना लेते हो, ठीक है, तो समझ जाइए कि 50% आपने क्वेश्चन जो है सोल्व कर दिया। मेरा यकीन मानिए 50%, 25% फॉर्मूला लगाना है और 25% है कैलकुलेशन। बस आगे बढ़े, क्या देख बाबू, और कैलकुलेशन भी क्या है, √3 पर, बस जितना भी है √3 वाला कैलकुलेशन करना है। देखना बाबू इधर, अब आ जाते हैं, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दो राइट ट्रायंगल, कौन कौन, एक ट्रायंगल बन रहा है APQ, एक ट्रायंगल क्या बन रहा है APQ, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है PBQ। सबसे पहले राइट ट्रायंगल खोजना सीखो, कहां पर राइट ट्रायंगल बन रहा है। दो राइट ट्रायंगल मिल गया, आगे बढ़ते हैं। पहला राइट ट्रायंगल में, इसी में आ जाते हैं PAQ में। मेरे पास परपेंडिकुलर पे काम करना है, यानी कि जिसको हम एज सपोज किए हुए हैं, एंगल दिया हुआ है, इन सब लाइन का हमको कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है बेस का, ठीक है, और यहाँ पर मेरा बेस मिसिंग है, तो जहाँ कुछ मिल रहा है वहीं पर न जाएंगे। बेस पर कुछ तो मिल भी रहा था, और इधर तो कुछ मिल भी नहीं रहा है, क्या लेंथ है क्या नहीं है। तीन लोग के बारे में सोचना भी क्या है, फालतू का बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मिसिंग है, इसको क्या करेंगे, सपोज करेंगे x, कोई दिक्कत। जैसे ही आप इसको सपोज किए तो आपका माइंड एक्टिव हो जाना चाहिए, यानी कि मेरे पास बेस है और क्या है, परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, tan, ठीक है, लगाइए tan, इसमें tan 60 डिग्री इक्वल्स टू PQ अपॉन QA, PQ अपॉन QA, कोई दिक्कत। अच्छा बाबू इधर देखना, PQ का वैल्यू कितना h, QA का वैल्यू कितना x, tan 60 का वैल्यू कितना √3, कितना √3 इक्वल टू h अपॉन x, मल्टीप्लाई कर दो इधर, √3x इक्वल टू h, इतना करके रेडी। अच्छा दूसरे ट्रायंगल में भी कर दो, दूसरे ट्रायंगल में भी क्या होगा, इधर देखना, इन ट्रायंगल PQB क्या लगेगा, tan 45 इक्वल्स टू PQ अपॉन QB, कितना हो जाएगा PQ अपॉन QB। PQ का वैल्यू कितना h, BQ का वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस 100, tan 45 का वैल्यू कितना 1 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 100, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x प्लस 100 इक्वल टू h। दूसरा इक्वेशन रेडी है, ठीक है। इसके बाद 75% कंप्लीट हो गया है, 75% कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ हमको सोल्व करके वैल्यू निकालना है। देखना बाबू इधर, रेडी है, बताओ। अच्छा अब क्या सोचना है कि मेरा टारगेट है h निकालने का। h तो हम अपने मन से सपोज किए थे, इसका हमको जरूरत अब नहीं है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकली किसी का यूज करना। या अब जरूरत नहीं है तो उसको क्या करेंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे। बहुत खुश हो रहा है वो, ठीक है, ठीक है ना। किसी दिन सब यूज कर लेगा।
ये क्या कर रहा है, खुश हो रहा है। चलो ओए इधर देख, इधर इधर छोड़ो उसको, उसका बात पे ध्यान मत दो, गंदा लड़का है। चल बाबू इधर 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 देखो, x + 100 = h, ठीक है। x तो मेरा फालतू में है ना, x तो हमको नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, अब x का वैल्यू निकाल करके एक जगह से निकाल के दूसरे में रखेंगे, एक जगह से निकाल के दूसरे में रखेंगे। अब तुम जरा खुद से सोचो, कहाँ से x का वैल्यू निकालना आसान है, ठीक है। देख बाबू, अगर तू यहाँ से निकालने के लिए जाएगा तो क्या लिखेगा, x = h/√3, फ्रैक्शन में आ गया, और जानता है कि फ्रैक्शन में आ जाता है तो फिर दिक्कत करता है, ठीक है। यही तो दिक्कत देता है ना, सोल्व करने में यही तकलीफ देता है नया नया स्टूडेंट को, जिसका जो जोड़ घटाव कमजोर है, तो यही फ्रैक्शन वाला दिक्कत देता है, ठीक है। यहाँ देख बाबू, तो यहाँ से निकाल ले, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = h - 100, x = h-100, दूसरे में रख देते हैं √3, x का वैल्यू क्या आ गया है, h - 100, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट, x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से कहाँ पर रख रहे हैं, फर्स्ट में, क्या हो जाएगा बाबू, √3 × x का वैल्यू h - 100 = h, ठीक है। क्या हो जाएगा, √3h - 100√3 = h, h को एक तरफ, कहाँ इतना हंस रहा है, √3h - h = 100√3, इस सवाल बनाए थे क्या, बनाया हुआ लग रहा है। √3 - 1 × h = 100√3, कॉमन कर लिए h = 100√3 बाई √3 - 1, उसके बाद क्या करेंगे, डेसिमलाइज, कुछ कुछ क्वेश्चन में आ जाएगा ये। देख बाबू, यहाँ रखना, यहाँ पर ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, 100 को उसी तरह से रखते हैं, √3 को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो √3 × √3 3, √3 × 1 √3, नीचे में a - b a + b, a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 कितना, 2, 2 से कितना बार में, 50 बार में, 50 × 3 + √3 का वैल्यू 1.732, तो 50 × 4.732 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके दीप कितना आया है, 236, समझ में आया। बार बार बोल रहे हैं, बस पहला 50% काम ये हो गया, 25% इधर हो गया, 25% कैलकुलेशन है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या बोल दे कि खराब चल रहा है अभी उसका, चल बाबू लिखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा डाउट था, 33। अच्छा, इसी क्वेश्चन में, एक मिनट, इसी क्वेश्चन में, ठीक है, ये तो यहां तक तो हो गया ना, सब कुछ सेम रहता, बस क्वेश्चन में ये लिख देता कि दोनों गाड़ी जो है टावर के दोनों दो तरफ है, यानी कि अपोजिट साइड्स में है, ठीक है। तब टावर का हाइट क्या होता है, निकाल के देखो जरा, एंगल वही रहेगा, 45 एक तरफ 60 है, ठीक है, हाँ 100 मीटर अपार्ट है। इस बार बोल रहे हैं इसी क्वेश्चन में दोनों गाड़ी जो है टावर के दो साइड में है, एक जगह 45 का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक जगह 60 का है, और दोनों गाड़ी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100। हाइट बताओ हमको। इधर देखना, 75% कवर हुआ ना, वो 25% के लिए जो है आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखना,
कितना आया आंसर? 63.4। करके देखते हैं। कर देखो बाबू इधर। इधर देखना, टावर है, ठीक है। यहां देख, एक का एंगल है 45 डिग्री, एक का एंगल है 60 डिग्री। ए बी पी क्यू एच, ठीक है। इधर देखना 60 डिग्री और ये हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। दोनों के बीच का हम डिस्टेंस इस बार क्या दिया है? 100, ठीक है। तो दोनों जब ट्रायंगल को देख रहे हैं तो हमको जो है, हमको ये एच हाइट पता करना है। एंगल में हमको दिया हुआ है, ठीक है। एंगल हमको दिया हुआ है, तो इस एंगल के लिए जब हम काम करना शुरू करें तो हमको पता चला कि एक परपेंडिकुलर मेरे पास है। परपेंडिकुलर आ गया, तो परपेंडिकुलर किस में आता है? साइन में और टेन में। या तो साइन लगेगा, नहीं तो टेन लगेगा। साइन को लगाने के लिए हमको हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हाइपोटेनस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम देखें, अच्छा बेस में कुछ काम कर सकते हैं क्योंकि हमको टोटल दिया हुआ है, ठीक है। टोटल दिया है ना, हम अपना जो जरूरत है उसके लिए x माने, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? यहाँ देख बाबू, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, tan 60 कितना हो जाएगा? h अपॉन x, यानी कि पहले लिख देते हैं पी क्यू अपॉन ए क्यू। पी क्यू का वैल्यू h और ये वैल्यू कितना? x। तो tan 60 का वैल्यू कितना? √3 इक्वल टू h बाई एक्स। √3x इक्वल टू h, √3x इक्वल टू h। सही है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल, अब आ जाते हैं पी बी क्यू, इन ट्रायंगल पी बी क्यू, ठीक है। बार बार बोले 50% फिगर, 25% यहाँ पर tan फैन लिखना और 25% कैलकुलेशन, सवाल डन, ठीक है। यहाँ देख बाबू, इन ट्रायंगल पी बी क्यू, tan 45 क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन बी क्यू, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1, पी क्यू का वैल्यू h, ये क्या हो गया? 100 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू h। दो इक्वेशन रेडी हो गया है, ठीक है। यहाँ के बाद बार बार बोलना है, अलर्ट हो जाना है, ठीक है। किसको एलिमिनेट करें? हमको x नहीं चाहिए, हमको h का वैल्यू निकालना है, तो x को हटाना चाहेंगे। x को जब हटाने के लिए हम सोच रहे हैं, या तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पर रखें, या फिर यहाँ से निकाल कर वहाँ पर रखें। जब यहाँ से रखेंगे फ्रैक्शन आएगा, तकलीफ देगा, ठीक है। यहाँ देखो, हैं? नहीं, कुछ जगह पर तकलीफ भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नहीं देखता है, वो बहुत सारे आशिक लोग रहेंगे, ठीक है, जिए जा रहे हैं उसके याद में, ठीक है। तो अर्पित टाइप के लोग वो इधर आरपी टाइप का जो लोग रहता है, तुम नहीं तुम्हारी याद सही। हमारे दिन इतने भी खराब नहीं आए थे कि हम समंदर में कूदने गए थे। चल इधर, चलो हमको अभी भी वो दिन याद है जिसे तू मैसेज किया था, सर बहुत तकलीफ है जीवन में।
ओए, सुन इधर इधर, ओए इधर, सुन इधर, सुनो इधर इधर इधर, सुनो पहले सुनाते हैं। नहीं नहीं, अरे वो वाला बात नहीं, ये वाला बात बता रहे हैं, ठीक है। सुनो सुनो ना पहले, तो एक दिन कुछ लिखे थे हम, ठीक है, स्टूडेंट को लेकर के, तो उधर से मैसेज कर रहा है, आपको पता नहीं है कि स्टूडेंट की लाइफ में कितना तकलीफ है, कितना लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्या दिक्कत है, तू बताओ तुम। ठीक है, नहीं देखो देखो, जब तक डॉक्टर के पास जब तक जाओगे बीमारी है, तब तक आराम से सीरियसली हम बात करते हैं। जब बीमारी खत्म हो गया तब क्या, उसका मजाक लो, जिंदगी के मजे लो, ठीक है। इधर, और यही लाइफ है। तुम अगर पीछे मुड़ करके देखेगा, 1 साल पहले जिन चीजों के लिए तुम रो रहा था, अरे यार क्या हम, अभी भी रो रहा है तू। ठीक है, ठीक है ठीक है, नहीं छोड़ा जाएगा, छोड़ दो। शांत रहो, मुंह बंद। नहीं, अभी जख्म भरे नहीं है तुम लोग अभी। चलो इधर, चलो चलो इधर, हो गया। बाबू इधर 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 देखो, खत्म करते हैं इसको, इसके बाद एक और सवाल लेंगे। इधर समुद्र के किनारे टावर नहीं रहता है, हैं? इधर देख, यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 100 माइनस h, x इक्वल टू 100 माइनस h। यहाँ देख बाबू, वैल्यू रख रहे हैं, √3 इंटू 100 माइनस h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h, ठीक है। यहाँ देख बाबू, आज तो आर्यन पटेल भी खूब हंस रहा है, ठीक है। सुनो, हो जाने दे, वो तो बोलने से पहले हाथ जोड़ने लग रहा है कि नहीं, छोड़ दीजिए। इधर देखो, समझ आ रहा है यहाँ तक, एक बार 100√3 बाई √3 + 1, यहां तक कम से कम आने का जो हिम्मत रखो। अगर क्वेश्चन में इधर जब वैल्यू पुट करने के बाद तुम देखेगा कि h जो है 1 से ज्यादा जगह आ जाएगा, फिक्स है। जैसे में यहां पर भी आ गया h, यहां पर भी आ गया h, जितना भी h रहेगा उसको पॉजिटिव करते हुए दूसरी तरफ लेके चल जाएंगे। बस सुनना रहा है। अब उसमें से h को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। h को क्या करेंगे, कॉमन करने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे। यहां तक भी बना ला करके छोड़ दिया तो भी तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। लेकिन यहां से आगे बढ़ जाओ, √3 बड़ा है तो पहले बड़े वाले को लिखते हैं, 1 छोटा है तो 1 को बाद में, ताकि a² माइनस b² करते समय निगेटिव ना आए। उसके बाद रेशनलाइजेशन कितना हो जाएगा बाबू, 100, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस √3, नीचे में क्या हो जाएगा 2, 2 से कितना बार में 50, 50 इंटू 3 का वैल्यू 3, √3 का 1.732, ये हो जाएगा तुम्हारा 50 इंटू, इसको जब माइनस करेगा तो 2 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट ना, 1.2 कितना होगा, 1.28 कितना आएगा, 7,
2, बोलना भाई, 8, ठीक है। किताब देख रहा है, सोल्व कर लो इसको, समझ में आ गया ना। 63 पॉइंट कितना आया था, 4 मीटर। कितना टाइम हुआ है, 4-5 हो गया, ठीक है। आज कुछ ज्यादा हंसी मजाक हो गया नहीं।